उसके ऊपर चींटियों का अधिकार होता है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। बोली जगदम्बे मात की, बोली नवदुर्गे मात की, नागणेश्वर मात की। अच्छा, आप में से ये बताइए, नवरात्रा कौन कौन करते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, जो नहीं करते उनका भी भगवान भला करे। नवरात्रा जो भी करो, नवरात्रा का मतलब है उपवास करना नहीं, भूखे मरना, उसको नवरात्रा नहीं कहते। नवरात्रा के अंदर 9 अवगुणों का त्याग करो। कोई भी जो बुरी आदत है, किसी को बीड़ी पीने की आदत है तो वो छोड़ दे, किसको शराब पीने की आदत है वो छोड़ दे, किसको गाली गलौज करने की आदत है तो वो छोड़ दे, किसको निंदा करने का आनंद आता है तो वो छोड़ दे। 9 दिन में 9 अवगुणों का त्याग करना, उसको उपवास का फल मिलता है। कई लोग क्या करते पता है, ए बेटा आवाज मत कीजिए। उपवास के दिनों में देखना, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, नवरात्रा है, उस टाइम में फल फ्रूट बहुत बिकते हैं। अब पूरा दिन में 1.5 किलो तो केला खाई गो, પછી કે મારે એકાસણું રાખ્યું ए भला आदमी एड़ो कहीं। अरे उपवास किसे कहते पता है? अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, मोदी जी को पंडित लोगों ने बताया कि 3 दिन का अनुष्ठान करना है, धरती पे सोना है, आपको सिर्फ फल भी नहीं ले सकते, पानी भी नहीं पी सकते आप। 3 दिन का बताया और उन्होंने 11 दिन तक बिना पानी रहे। वो अभी अभी इस वक्त की बात कह रहा हूं, 11 दिन तक मोदी जी बिना पानी पिए रहे, सिर्फ नारियल पानी ले रहे थे, दूसरा कोई अनाज नहीं, कोई फल नहीं, कोई। और कितना काम, साधना उसको कहते हैं। आप इन्हें अपने आप को कमजोर मत मानिए, आप में बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी को पहचानते नहीं हो। हमें 40 साल हो गए सत्संग करते हुए। आज दिन तक का रिकॉर्ड बताता हूं, बैठने के बाद में आरती के पहले न तो कभी खड़ा हुआ, न पैरों को इधर उधर किया, और न ही 40 सालों में कभी पानी पिया। सत्संग में पानी अलाउ नहीं है मुझे, चाहे कितना भी प्रचंड से प्रचंड गर्मी पड़ने दो, पानी की बूंद मुझे अलाउ नहीं है। यह है मेरे गुरु का आदेश, यह है मेरे गुरु का वचन, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद। कभी न कभी तो कोई प्रॉब्लम आती होगी ना, पर नहीं आई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है ना, फिर वो नहीं होता। आप साधना करते हो, कितनी देर तक बैठ सकते हो एक जगह आप? कितनी देर तक? एक, हाँ बहुत अच्छी बात याद आई। अच्छा मुझे एक बात बताओ माताओं बहनों, जैसे आप रोटी बनाते हो, थोड़ी आवाज मत करना, पे आवाज बहुत आ रही पीछे से यार, किन की लफड़ो छा उपणगी। तो रोटी बनाते हो, रोटी में साइड में सूखा आटा रखते हो ना, उसको क्या कहते हो आप? क्या? आडा? खतरनाक नाम है यार, हमारे उधर पलोथन बोलते उसको। चलो आज नया सीखा मैंने, क्या बोले वापस एक बार सीखा तो मैं जगह जगह बोलता रहूंगा। आडावण, मैं बोल कहीं पूछूंगा आडावण आता है किसको? हमारे उधर तो आएगा नहीं किसी को भी। आटावण है, जो भी है। अब उसका क्या करते हो जो बच जाता है रोटी बनाने के बाद में, उसका क्या करते हो? उसी डब्बे में वापस डाल देते हो। ये सबसे बड़ा पाप यहां से शुरू हो जाता है घर में। पहली गलती यहां से कर देते हैं हम लोग, जबकि उसके ऊपर हमारा अधिकार बिल्कुल नहीं है, उसके ऊपर चींटियों का अधिकार होता है।
जो भी आटा बच जाए सूखा आटा उसको साइड के डब्बे में डालो, किलो 2 किलो इकट्ठा हो जाए उसमें खांड डालो, देसी खांड मिलाओ और वो ले जाके चींटियों को डाल दो, कीड़ी नगरा कर दो। हाँ फर्क इतना पड़ जाएगा, कल से आटा कम लेना चालू करोगे, फर्क इतना पड़ेगा। क्योंकि आप बोल दो कि महाराज ने बोला हम ये डब्बे में नहीं डाल सकते, तो आपने शॉर्टकट में अतरोक बच्चे तो ही गणो, इतना फर्क पड़ जाएगा। अपन आप आदत डाल के देखिए, आप मेरी बातें आपको अभी मजाक लगेगी पर कुछ टाइम आएगा तो मुझे मेरी याद भी आएगी आपको कि मेरा छोटा सा जो नियम था उसमें मेरे घर में कितना बड़ा बदलाव आ गया। आप कोई आपका कहना नहीं मान रहा है, मेरा एक सूत्र अपना लो, आप बोलना बंद कर दो, बोलना ही बंद कर दो। सारे लोग पीछे पीछे घूमेंगे रोटी लेके, ए थोड़ी खा लेना, थोड़ी खा लेना। ट्राई तो करके देखो, नहीं बोलने से बहुत सारे काम सुधर जाते हैं, पर बोलने से बहुत सारी बातें बिगड़ जाती है। 2 सूत्र लिख दो जिंदगी में, गुस्सा आएगा तो रुक जाऊंगा और गलती होगी तो झुक जाऊंगा, बस। हाँ बच्चियां ले लो बेटा, गुस्सा आएगा तो रुक जाएंगे और गलती है तो झुक जाएंगे। अब एक छोटी सी बात है, भाई भाई का प्रेम क्या होता है समझ लेना। 2 सगे भाई, सगे भाई, एक भाई तो बहुत होशियार और एक भाई एकदम बोला, एकदम बोला, जिसको बैठा है तो बैठ जाए, चले तो चलो। दोनों ने फसल बोई, बहुत अच्छी फसल हुई दोनों को। जब फसल निकाल दी तो छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा कि भैया कि क्या कि मैं थोड़ा बाजार में जा रहा हूं बोरा लेने के लिए, मेरी जो अनाज है उसमें डालना है, आप मेरे अनाज का थोड़ा ध्यान रखना। तो बड़े भाई ने बोला तू जा जा मैं ध्यान रखता हूं। जैसे छोटा भाई बाजार गया, बड़े भाई के मन में एक बात आई कि मेरे तो कमाने वाले 4 बेटे हैं, नौकरी वाले हैं, और मेरे भोले भाई को कौन कमाता है, ये अकेला कमाने वाला है। तो उसने अपने खुद के अनाज में से 4-5 बोरे भरे और भाई के अनाज में डाल दिए चुप कैसे, कि उसको पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा तो वो लेने वाला नहीं है। डाल दिया, भाई आराम से राजी खुशी बैठा है, वो बोरे लेके आया। अब उस छोटे को बोला कि छोटा तू ध्यान रखना मैं भी बोरे लेके आता हूं। अब जैसे ही वो गया, छोटे भाई के मन में विचार आया कि मैं, मेरे भाई के तो मेहमान भी बहुत आते हैं, आने जाने वाले भी बहुत हैं, सगे संबंधी भी बहुत हैं, और मैं खाने वाला अकेला, मैं इतना अनाज थोड़ी खाऊंगा क्या। इधर भाई ने 5 बोरे डाले तो उसको पता नहीं कि मेरे अनाज में मेरे भाई 2 बोरे डाल के गया, थोड़ा अनाज डाल के गया। वो पीछे से लगा 8-10 बोरे लेके भर के बड़े भाई के वो लाटे में डाल दिए कि मेरे भाई को पता नहीं चलना चाहिए। इसको भाई कहते हैं, ये है भाई भाई का प्रेम। અને નુગરા होता तो कि भाई गयो जो तो 2-4 बारी उठाए तो इन्हें कहीं ठा पड़े। और ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये जिंदगी में बातें बहुत छोटी है, इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आप है ना, जब कभी भी अपने मन को साफ कर लोगे ना, किसी ने कहा ने तने दर्शन करना चाहिए, दर्पणियों मांझ तो रहीजे, दर्पण में वेला जाई तने दर्शन वेला। घर का जो शीशा होता है ना, शीशा वो गंदा है, उसको साफ करोगे तो आपका चेहरा साफ सुथरा दिखाई देगा। और शीशे को तो साफ करते नहीं है, लोग कहेंगे धोए तो ही मुंडो ने पछे देखे हाल फूटरो नहीं रियो, भले मुंडो धोए आवे कांच आमी भले फूटरो नहीं रियो। वो कांच के अट मती धोन मने धोई ले तू, तो मैं घणो ही दिखूं। ये गांव के अंदर क्या कुआ खुदवाया लोगों ने, और दूसरे दिन मुहूर्त था कि भाई कल ओपनिंग करेंगे। तो कोई महाराज जी आए थे, बोला महाराज जी सत्संग कर लो ना, कल कुएं का मुहूर्त है। तो महाराज जी भजन वजन गा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इधर क्या हुआ कि कुत्ते कुत्ते झगड़े, झगड़ते दोनों दम अंदर, अब दोनों कुत्ते मर गए अंदर।
अब सुबह का टाइम हुआ, जाके ओपनिंग के टाइम में देखा तो 2 कुत्ते तिर रहे अंदर। गांव वालों ने बोले जी अन्याय हो गया। आगे महाराज जी को बोला कि महाराज जी गड़बड़ हो गई। कि क्या हुआ? कि 2 कुत्ते अंदर चले गए। तो महाराज ने बोला कि काम करो, कुएं को खाली करो। ठीक है, अब पूरे गांव वाले पानी पानी खाली कर रहे हैं। फिर सुबह होते ही वो बोले महाराज ये गंध तो जा ही नहीं रही, बहुत बांस मारने लग गया। तो महाराज जी ने बोला तुम क्या कर रहे हो? कि महाराज पानी बाहर निकाल रहे हैं। अरे पानी मत काटो, वे कुत्तियां बाहर काटो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पानी बाहर निकालने से क्या होगा? वो कुत्ते तो अंदर ही पड़े है ना। तो अवगुण रूपी जो बुरी आदतें हमारे अंदर नेचर में, वो हमारे जीवन में, तो हम कैसे पार पड़ेंगे? ये सवाल ही नहीं हो सकता। आप ट्राई करके देखो, परमात्मा ने बड़ी इजीली मिलते हैं, एकदम इजीली, कोई हार्ड प्रोसीजर नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर भव उतरे पारा। एक नाम के आधार पर आप पार उतर सकते हो। एक भजन में बहुत सुंदर